जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि सरकारी अमीन आपके ज़मीन मापी करने के लिए आता है या आप मंगवाते हैं और आपके विपक्षी से या किसी भी पार्टी से घूस लेकर के या किसी कारणवश किसी गलती के वजह से गलत नापी कर देता है, तब आपके पास क्या अधिकार बचते हैं और आपको क्या करना चाहिए, कौन से रास्ता अपनाना चाहिए। तो देखिए, इस मैटर को समझने के लिए या इसमें कोई भी अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला ये कि जो मापी किया जा रहा है जिस प्रॉपर्टी का, उसका सभी कागजात आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कागजात में आपके ज़मीन का जो भी पेपर है, ठीक है, वो पेपर आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ में उस ज़मीन का आपके पास हाल तक का, यानी कुछ दिन पहले का भी है, साल 2 साल 3 साल का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रसीद भी आपके पास होना चाहिए। ये दो होने के बाद तीसरा आ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि आपने जो अमीन के लिए सीओ के पास जो एप्लीकेशन दिया था, भूमाफी करवाने के लिए आपने जो सीओ को एप्लीकेशन दिया था, वो एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। 3 चीज़ हो गया। इसके बाद इसमें जो आपको नोटिस आया था आपके पास, वो नोटिस होना चाहिए। अगला पॉइंट है, नोटिस के बाद आपको जो है वहाँ का नक्शा होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास तो होना ही होना चाहिए। और इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको करना क्या होता है। और सबसे मेन पॉइंट, अमीन तो मापी करके चला गया, आप उसका कॉपी भी निकाल लिए और तब आपको पता चल रहा है कि ये जो अमीन ने नापी करके गया है वो गलत नापी कर दिया है, तो उसका क्या आधार था, यानी आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो नापी गलत कर दिया है। यानी सरकारी अमीन के नापी को जो आप गलत कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ विशेष कारण भी होगा, तभी आप उसको गलत कर रहे हैं। तो ये आधार भी आपको समझ में होना चाहिए। और ये ठोस आधार जब आपके पास नहीं है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले गलत को गलत कहने के लिए आपके पास सबूत भी होना चाहिए, यानी आपको जानकारी होना चाहिए कि किस बिंदु पर वो गलत करके नापी करके आपको दे दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वो नापी करता है तो उसमें गलत क्या कर सकता है, वो आपको रकबा कम दे सकता है। यानी कि आपका 10 डिसमिल है, 10 डिसमिल के जगह पर वो 8 डिसमिल आपको निकाल दिया और कह रहा है कि यही आपका 10 डिसमिल है। तो आपके पास ये होना चाहिए कि वो जो आपको लंबाई चौड़ाई करके दिया है, और उसके आधार पर जब आपका ये दावा होना चाहिए कि इसमें जो है हम जब नाप रहे हैं तो इसमें 8 डिसमिल है और हमको ये अमीन 10 डिसमिल बता के चला गया। यह इसका खुलासा उसके रिपोर्ट से भी हो जाएगा और कोई भी अमीन आपको उसका जो है मापी रिपोर्ट देख करके जोड़ के बता देगा कि इसमें ज़मीन कम है। हालांकि ये ऐसा गलती करता नहीं है। दूसरा ये कर सकता है कि आपका पोजीशन गलत कर सकता है, यानी कि आपका पोजीशन यहाँ से होना चाहिए, तो वो जो है आपको यहीं से काट के और थोड़ा इधर बढ़ा के दे देता है। यानी कि इधर वाले को वो फ़ायदा करवा दिया, यानी इसका घर द्वार कुछ बना है तो वो नहीं टूटा, और इधर वाले को मैं आपका झगड़ा फंसा के चला गया। तो अब ये कैसे सिद्ध होगा कि ये अमीन मापी गलत कर दिया है? ये पोजीशन में यदि हम बात करते हैं तो पोजीशन मापी के लिए इसीलिए हम बोले कि वहाँ पर आपको काम देगा आपका नक्शा काम देगा। नक्शा लेकर के आप किसी जो है प्राइवेट अमीन को भी आप दिखा सकते हैं। यदि कोई अन्य अमीन है या कोई भी ऐसा जानकार व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सही जानकारी दे दे। तो ये आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका ज़मीन का पोजीशन यहाँ होना चाहिए जबकि वह अमीन यहाँ पे निकाल दिया है? तो इसके लिए नक्शा में आप देखिएगा, आपका अमीन आपको बता देगा कि नक्शा में कई जगह चिन्ह बना होता है। उस चिन्ह, मान के चलिए चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पत्थर या कोई ऐसा चिन्ह है नक्शा में जिससे आपका जो है यहाँ पर दूरी माप देगा। तो आप जो है फीता से भी या कहीं से भी यदि आप उनको पूछे हैं, या आपका कोई भी प्राइवेट अमीन या जानकार व्यक्ति यदि आपको ये बता दे कि इस जगह से आपके इस कोना की दूरी कितना है, मान के चलिए यहाँ पे 10 जरीब हैं और आप फीता से ही 10 जरीब यहाँ से नाप के आते हैं तो यहाँ आ जाता है, और अमीन भी आपको लिख के दिया था कि यहाँ 10 जरीब है, लेकिन यहाँ से आपका ज़मीन होता है, लेकिन 10 जरीब यहाँ आता है। तो इसका अर्थ ये है कि ज़मीन का पोजीशन का वास्तविक आपका यही पहले वाला होगा, न कि ये जो काट के दिया है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, वो गलत किस जगह हुआ है, इस चीज़ का जानकारी आपको होना चाहिए। यदि ये जानकारी आपको है तो आप जो है सबसे पहले ये जो नापी करके अमीन गया था उसका जो सीओ को वो अपना रिपोर्ट दिया था, वो उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी कैसे निकाला जाता है उसका वीडियो हमारे चैनल पे है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं।
उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी निकाल लेने के बाद आपको दो रास्ते बनते हैं। सर्वप्रथम आपका ये रास्ता है कि आप जो है DCLR यानी CO से ऊपर होता है DCLR, आप उसके कोर्ट में इसके विरुद्ध यानी इस नापी के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। और दूसरा आपका रास्ता बचता है लोक शिकायत। दोनों ही में आप जहां भी जाते हैं वहां से आपको जो है राहत मिलता है। और राहत किस प्रकार से मिलता है, आपके फैक्ट के आधार पर दोबारा किसी दूसरे अमीन को भेज करके और वहां का आपका मापी करवाया जाता है और एक्चुअल क्या है उसका आपको पता किया जाता है। बेहतर इसमें यही होगा कि जिस दिन आप सरकारी अमीन रखते हैं और आपको ये भय है यानी आपको शंका है कि उस नापी को आपके विपक्षी पैसा दे करके या किसी प्रलोभन के कारण नापी को प्रभावित करेंगे या उसमें गलत फायदा अनुचित लाभ लेने का प्रयास करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप जब थोड़ा सा मेहनत और करके एक प्राइवेट अमीन केवल देख रेख के लिए वहाँ पे रख लें, ताकि कोई गलत हो तो वो अमीन वहाँ पे आपका काउंटर कर सके। यानी कि एक प्राइवेट बोलने वाला अच्छा सा अमीन को आप उसके साथ साथ रख सकते हैं। नापी सरकारी अमीन को करने दें और सपोर्टिंग में यानी आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको अलग से रख लें। इससे सरकारी अमीन को यदि बार बार टोका जाएगा, जहाँ पे वो गलत करने का कोशिश करेगा और यदि वहाँ पे टोका जाएगा तो वहाँ पे गलत होने की संभावना नहीं रहेगी और अब भाग दौड़ से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।